नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका धन्यवाद जिस प्रकार आपने अपने इस चैनल को अपनाया और डायरेक्ट सेलिंग का इतना बड़ा चैनल बनाया है। लेकिन कुछ व्यूअर अगर पहली बार इसको देख रहे हैं तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जब आपके पास में आती हैं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं आ पाएगी। बेल आइकन का जरूर दबा दीजिए। आज हमारे जो मेहमान हैं वो ऑलराउंडर हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटीज़। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे आदमी मिलके एक आदमी के अंदर में समा गए हैं। वो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में दो बेस्ट सेलिंग की बुक जिन्होंने दी हैं, बेस्ट सेलिंग्स में आती हैं। और ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे अचीवर हैं, लीडर्स हैं, यूट्यूबर हैं और इन सब के साथ में मेरे अच्छे बहुत दोस्त हैं। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें आपके अपने चहेते दीपक बजाज जी का। थैंक यू दीपक सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी बैक ऑन चैट विद सुरेंद्र वत्स। मतलब आपकी रिकमेंडेशन बार बार आती है सर, हम क्या करें। कई बार तो हमें लगता है कि यार लोग ये नहीं कहते कि यार दीपक जी को क्यों बुलाते हो बार बार, लेकिन ऐसा कोई कमेंट्स ये तो नहीं मिलता, लेकिन ये मिलता है कि बहुत दिन हो गए दीपक जी को बुलाइए। चलो भगवान ऐसा प्यार बनाए रखे हम सब लोगों का एक दूसरे के साथ, और हम सब हमारा डायरेक्ट सेलर्स के साथ। दैट्स ग्रेट। आपके कमिंग सून के वीडियो में कुछ कमेंट्स आए हैं सर। जी सर। वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहले शिवम यादव लिखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह। रमेश चंद्र लोधी, आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के गूगल हर प्रश्न का जवाब देने। ये कमेंट्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये एक नई उपाधि आपको मिल गई सर, डायरेक्ट सेलिंग के गूगल। और ये हम याद रखना चाहेंगे रमेश चंद्र लोधी जी को इसके लिए। सरजू कुमार मौर्य लिख रहे हैं, आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के किंग। राजेश बलजोत लिख रहे हैं, सर पूरे सिरसा को आप पर गर्व है। और लास्ट में कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये है LYD अरिजीत का, दीपक बजाज नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। सो मच। कितना प्यार करते हैं सर लोग। दिल से इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी सारे व्यूवर्स का भी और हमारे सब्सक्राइबर्स का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार मुझसे ना सुरेंद्र जी पूछते हैं आपके आजकल कौन सी गाड़ी चला रहे हैं आपके पास नेट वर्थ कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि जो लोगों ने अपने दिलों में जो जगह दी है ना, उसके सामने ये सारी चीज़ें बेकार हैं बस। और रोज़ भगवान से ये दुआ रहती है कि जो उम्मीदें लोग हमसे करते हैं उन उम्मीदों पे हम खरे उतरते रहें, और जो जिम्मेवारी लोगों ने दिया वो जिम्मेवारी निभा पाएँ ठीक से। जब भी कमिंग सून का वीडियो डालते हैं दीपक जी, मेरा प्रयास रहता है कि मैं वो कमेंट्स तो हर कमेंट्स को मैं पढूं। राइट। और जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था, और लोगों की फीलिंग उसमें साफ झलक रही थी कि किस प्रकार से आपकी किताबों को पढ़ के उनको कितना बेनिफिट मिला है, कितना उनके लाइफ में परिवर्तन आए हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच। और चैट विद सुरेंद्र वत्स में हमारा भी ये एक मिशन अभी धीरे धीरे बनता जा रहा है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ाने में हम लोग थोड़ा काम करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें, और ऑलरेडी आप उसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं सर। आपके चैनल को मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर। और महीने में एक आध बार जब भी जाता हूँ तो वो जितनी भी वीडियो आती होती हैं 4-5, तो वो सब मैं उनको चाट जाता हूँ अच्छे से। अरे थैंक यू सो मच, ऑनर। पिछले दिनों मैं वीडियो देख रहा था तो हैबिट्स के ऊपर में मैंने आपकी बहुत शानदार वीडियो देखी, और मुझे लगा कि वो जो कंटेंट है, वो जो रियल चीज़ है, वो व्यूवर्स के पास में भी जानी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। पहला प्रश्न है, आदतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आदतें सब कुछ हैं सर। ओके। और हम सब जिंदगी में आज जहां भी हैं उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, हमारी आदतें। उसके बिना सब कुछ है सर। मतलब फेल हैं तो आदतों की वजह से 100%। अब आदतें दो हैं। पहले हम बुरी आदतों की बात करते हैं। बुरी आदतों को छोड़ा कैसे जाए? मुझे मालूम चल गया फॉर एग्जांपल कि यार मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ तो बहुत गलत है, मालूम है, 5 साल से मालूम है। सोच रहा हूँ कि यार ये आदत मतलब छोड़नी है, 8 बजे छोड़नी है, 8 बजे उठने की आदत को छोड़ना है, जल्दी को शुरू करना है, तो ये 8 बजे वाली छूटती नहीं है। अगर आपको कोई भी आदत बदलनी हो सर, दो चीज़ें अगर हम पकड़ लेना तो आदतों को बदलना आसान हो जाता है। नंबर 1, हर आदत का एक ट्रिगर होता है, राइट।
जब हम उन आदतों को करते हैं। जो आपने सुबह लेट उठने वाली बात की, राइट, वही शख्स जो 10 बजे से पहले नहीं उठ सकते हैं, जब उन्हें फ्लाइट पकड़नी होती है हाँ। तो वो 4 बजे भी उठ जाते हैं। जब उनका फेवरेट मैच आ रहा होता है ना, तो वो सुबह उठ जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा बड़ा बेटा WWE की रेसलिंग देखते हैं, और वो बच्चे हमारे 9 बजे से पहले नहीं उठते हैं। WWE की रेसलिंग यूएस में शुरू होती है, इंडियन टाइम के हिसाब से 4 बजे शुरू होती है सवेरे। ओके। 3:30 बजे बिना अलार्म के वो बच्चा उठ जाता है, जो 9 बजे तक उसकी मम्मी और पापा के बार बार कहने से भी नहीं उठता है, राइट। तो पहली बात, एक बात ये मान लें हम सब के सब लोग कि हम जो आदत चाहें उसे बदल सकते हैं, ये क्षमता हम में है। ओके। और मैंने एक टोनी रॉबिन्स से एक बात सीखी थी कि चेंज इज लाइक वन हार्ट बीट। यूं आप एक हार्ट बीट की रफ्तार से बदल सकते हैं। तो एक दृढ़ निश्चय लें कि उसे बदलना है। दूसरा, आदत का एक ट्रिगर होता है, हर एक आदत का एक अपना एक ट्रिगर होता है। उस ट्रिगर को थोड़ा आइडेंटिफाई कर लें, और वो ट्रिगर आते ही आप कुछ और रिस्पॉन्स देने का प्रयास करें। और एक कॉन्सेप्ट मैंने सीखा, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जिस आदत को हटाना हो उसे मुश्किल बना दो और अनअट्रैक्टिव बना दो, और जिसको अपनाना हो उसे अट्रैक्टिव बना दो और आसान बना दो। अट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव का उदाहरण भारत सरकार की तंबाकू की, सिगरेट की एड से आपको दिखाई दे जाएगा। ओके। सिगरेट पीने से क्या क्या हो सकता है, वो जो आपको सिगरेट की डिब्बी पे फोटो है ना, वो फोटो उस आदत को अनअट्रैक्टिव बनाने का प्रयास है। और अगर आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और अगर आप ये छोड़ देंगे, तो एक छोटी बच्ची होती है और अपने पापा से और प्यार करना शुरू कर देती है। इस तरह का एक विज्ञापन सरकार ने बनाया, तो वो है कि अगर मैं उसे करूंगा तो जिंदगी में क्या क्या खराब हो सकता है, वो अगर आपके सामने कल्पना में आ गया तो वो बन गई अनअट्रैक्टिव। और अगर ये कर गया तो क्या मिल जाएगा, वो फोटो आ गई तो ये बन गया आपके लिए अट्रैक्टिव। मतलब इसको हम यूँ समझे सर, जैसे हम अपने ड्रीम्स को बोलते हैं कि ड्रीम्स को चिपका लीजिए, उसको देखिए। हाँ। तो बुरी आदतों से क्या क्या आपकी जिंदगी में नुकसान हो सकता है, उसकी एक लिस्ट बनाएं। हाँ। और ड्रीम की चिपकाए न चिपकाए, वो हर जगह चिपका लें। बिल्कुल सही बात है सर, कि भाई मैं अगर लेट से उठूंगा तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी मेरे पास में, और ये इश्यूज होने वाले हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपने जो बोला ना सर, टोनी रॉबिन्स जी को आपने कोट किया बीच में, तो मेरा भी अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव ज़िंदगी में ये रहा है कि मैंने जो भी निर्णय लिए तो वो इमीडिएट निर्णय लिए। बैठे हैं, कोई बात समझ में आ गई, कर दिया अभी तुरंत ही, राइट। और मैं जब थोड़ा बातचीत करता हूँ डुप्लीकेशन के बारे में, और कई लोग मेरे से पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि दीपक सर हम आप जैसे बनना चाहते हैं, तो मेरे से अक्सर ये लोग पूछते थे हम आप जैसे बनना चाहते हैं, राइट। तो मैंने इसका प्रश्न अपने आप से भी पूछा, मैंने कहा मेरे से लोग बनना चाहते हैं, राइट, तो कैसे बन सकते हैं। तो जब मैंने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने क्या किया सर, मेरी जो स्ट्रेंथ थी मैंने उनको लिखा कि यार इन वजहों से मैं बना हूँ, और फिर वो मैंने अपने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में लोगों को देना स्टार्ट की, राइट। तो जब मैं वो चीज़ें ढूंढ रहा था तो उसमें मैंने एक चीज़ पाई कि मैं अगर किसी चीज़ से कन्विंस हो जाता हूँ तो मैं तुरंत उस पर एक्शन ले लेता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मैं एक उसको डाइटिशियन को सुन रहा था, उनका नाम था अंकुश भाटिया, बॉम्बे से हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो ये ग्रेन्स का जो कल्चर है, अनाज खाने का, मतलब हम ब्रेकफास्ट में भी अनाज खा रहे हैं, लंच में भी, डिनर में भी, तो ये बड़ा गलत सा कल्चर स्टार्ट हो गया है। और जो ग्रेन्स हैं वो तो गरीबों का खाना है, अगर आप अफोर्ड्स कर सकते हैं तो आप फ्रूट खाइए, आप वेजिटेबल खाइए, आप दूसरी चीज़ें ले लीजिए, आप ड्राई फ्रूट लीजिए। तो वो मैंने सुना और मुझे क्लिक हो गया उसी समय। तो सुदेश मेरे साथ में बैठी थी, तो मैंने बोला सुदेश को, मैंने कहा यार हम इतने गरीब भी नहीं है कि हम लोग फ्रूट्स नहीं खा सकें, तो आज से ही मैं 1 महीने के लिए ग्रेन छोड़ रहा हूँ। तो मैंने उनसे बस प्रॉमिस लिया कि मैंने कहा यार तुम ज़बरदस्ती नहीं करोगे, एक रोटी तो खा ही लो। तो मैंने सर उस समय डिसाइड किया, मॉर्निंग में शायद 6 o'clock का बात था, एक लाइव सेशन में मैं उनको देख रहा था, और उसी दिन से दीपक जी मैंने ग्रेन्स नहीं लिया 1 महीने के लिए। फिर मुझे लगा कि 2 महीने किया जा सकता है क्या, 2 महीने। फिर मैंने कहीं सुना था यार 90 दिन आप कर लेते हो ना किसी चीज़ को तो आप मास्टर हो जाते हो। तो मैंने 90 दिन तक छुआ भी नहीं सर, न रोटी न चावल। और मज़ेदार बात क्या रही उसके, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो मेरा वेट जो कभी 75 से कम नहीं आता था, 77 रहता था, मर पड़ के मैं उसको 75 तक लेके आता था, राइट। और उस दौरान मैं उसको 65 तक लेके आ गया। 65 तक? हाँ, सिर्फ एक बदलाव से, सिर्फ एक बदलाव। और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैंने बहुत सारा दौड़ा, मैंने रेस लगाई, मैंने कुछ नहीं किया।
और लोग कहते हैं कि यार एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ मैंने कभी एनर्जी ऐसा महसूस नहीं किया कि मेरी एनर्जी कम हो गई है। तो यहाँ मैं वो कहना चाहता हूँ, आपकी और टोनी रॉबिन्स की जो बात है उसका मैं उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हम किसी चीज़ से कन्विंस हो जाएं कि भाई ये आदत सही नहीं है मेरे लिए, अगर आप कन्विंस हो जाते हैं तो उसी समय कीजिए, तो आप कर पाएंगे। और सोचते रहेंगे कि यार कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो घर में मिठाई का डब्बा पड़ा है तो ये खत्म हो जाए, फिर मिठाई नहीं खाऊंगा, राइट। ये सिगरेट के पैकेट में ये 2 बची हुई हैं हाँ, ये खत्म कर लो, ये लास्ट है हाँ, तो फिर नहीं हो पाएगा शायद। राइट, दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, हैबिट्स से रिलेटेड ही है सर। आपके अनुसार सफलता के लिए किन आदतों को अपनाना चाहिए, या इसको मैं इस रूप में पूछूं, जो सफल लोग हैं ज़िंदगी में, तो आपको क्या लगता है उनमें क्या खास आदतें रही होंगी? या मैं इसको यूँ पूछूं कि दीपक बजाज आज इतना बड़ा ब्रांड बना है, तो दीपक बजाज की क्या आदतें हैं? आपके इस प्रश्न का जवाब भी मैं एक मॉडल से देता हूं जो मैं फॉलो करता हूं, और मॉडल्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, वो याद बहुत रह जाते हैं। और मेरे कोच टोनी रॉबिन्स मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि बीइंग ए कोच, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए ट्रेनर, ये हमारी जिम्मेवारी है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान बना के हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। राइट। मुझे ऐसा क्या लगता है कि पहली चीज़ जो आपने भी बोली, मैं डिसाइड कर लेता हूँ मुझे क्या करना है, कोई भी अगला गोल, कोई भी अगला प्लान। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं फिर, क्योंकि लाइफ का हर बड़ा लेवल आपसे एक बड़े स्वरूप की उम्मीद करता है। राइट, जहां पहुंचना है उसकी तैयारी। सो नंबर 1 आप गोल सेट करो, नंबर 2 उसके लिए तैयारी करो। तीसरी चीज आपको क्या कर लेनी चाहिए, आपको अपना एक स्किल गैप ढूंढ लेना चाहिए। जब आप तैयारी करेंगे ना तो समझ आएगा ये 3 चीजें मेरे में नहीं है, या तो खुद में डेवलप कर लो, या अपनी टीम में कुछ लोग ऐसे ढूंढ लो जिनमें वो हो। उसके बाद फोकस करो और पीछे पड़ जाओ, गोल बनाओ। मतलब ये हैबिट है, गोल बनाना इज ए हैबिट। या ठीक है, गोल बनाना का प्रोसेस मेरी आदत है, मैं कभी तब तक उसे कंप्लीट नहीं मानता जब तक मैं उसके साथ साथ ये ना लिख लूं कि यहां पहुंचने के लिए तैयारी क्या करनी पड़ेगी। ओके, मतलब वो डेडलाइन लिख देना ही काफी नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है सर। वो तो समझिए आप 10% ही हुआ सर। राइट, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया। डेडलाइन लिखना काफी नहीं है, उसके बाद क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या स्किल्स और कॉम्पिटेंसी उसके लिए चाहिए होंगी, या तो खुद में डेवलप कर लो या अपनी टीम ढूंढ लो जिसमें वो हों। और फिर चौथी चीज़ ये है आपका फोकस। फिर उसके बाद हिंदी में हम बोलते हैं हाथ पैर धो के उसके पीछे पड़ जाओ, देन यू गो आफ्टर इट। एंड 5वीं चीज़ जो मैंने हमेशा समझी है, ये एक ऐसी आदत है जिसको मैं बोलूँगा, अगर आप मुझसे पूछें नंबर 1 हैबिट फॉर मी सो फार इन माई लाइफ इज फीडबैक लेते रहो और रिव्यू करते रहो। जो चीज़ें रिजल्ट दे रही हैं ज़्यादा करो, जो रिजल्ट नहीं दे रही हैं कम कर दो या बंद कर दो। राइट, तो ये 5वीं चीज़। कुछ लोगों को मैंने 1, 2, 3, 4 में तो फिर भी अच्छे देखा है, लेकिन मुझसे आके ये पूछते हैं सर पिछले साल भी मेरा फॉर्म 16 है, मेरी इनकम इतनी थी, आज साल भी इतनी है। जिन कामों को आपने पिछले साल किया, अगर इस साल भी आपने वही काम किए हैं तो फिर चीज़ें कैसे बदलेंगी। राइट, एल्बर्ट आइंस्टीन बोला करते थे कि सेम काम को लगातार करते रहना और अलग परिणाम की उम्मीद करना, इसे मूर्खता बोला जाता है, पागलपन बोला जाता है। राइट, तो ये 5वां काम मैं बहुत करता हूँ सुरेंद्र जी पर्सनली। एक चीज़ शुरू की, परिणाम आएंगे तो बढ़ाएंगे, परिणाम नहीं आएंगे तो हटा देंगे। राइट, तो ये 5 मेरी आदतें आप बोल सकते हैं, या फिर ये मेरा एक मॉडल बोल सकते हैं। और इस मॉडल को मैं हर प्रोजेक्ट पे डाल देता हूँ, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो, और बात बन जाती है। एक प्रश्न मैं थोड़ा सा हट के पूछ रहा हूँ, सफल आप क्यों हैं, उन आदतों के बारे में तो आपने बताया। हाँ, क्या कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो आपको लगता है कि यार ये आदत जो है ना मैं छोड़ना तो चाहता हूँ और छूट नहीं पा रही है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या जो लोग कामयाब हो जाते हैं, बड़े लेवल पे चले जाते हैं, तो उनके साथ में भी कुछ ऐसा रहता है कि यार कुछ ना कुछ तो है, मिसिंग है कुछ ना कुछ तो? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ काम मैं चाहकर भी नीचे डेलीगेट नहीं कर पाता हूँ। ओके, जैसे मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ उसको और अब मैं छोड़ नहीं पाता और वो किसी को दे नहीं पाता। और हार्ट इन हार्ट मुझे मालूम है, अगर मुझे कोई रिसोर्स मिल गया जिसने मेरा वो काम कर लिया, तो जो मेरा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, उनकी कामयाबी में मदद करनी है, हिस्सा बनना है, मेरे पास उसके लिए और समय हो जाएगा। राइट, लेकिन ये एक चीज़ है जो मैं थोड़ी और करना चाहता हूँ कि मैं डेलीगेशन और ज़्यादा कर पाऊँ उसके लिए अपने आप को। और ये शायद मेंटली एक छोटा ब्लॉक है जो शायद किसी दिन, जो आपने बोला ना, यूं एक झटके में चला जाएगा,
शायद वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे भी चाहिए उस एरिया में। मैं इसलिए आपसे पूछा सर, मैं व्यूवर्स को ये होप देना चाहता हूँ कि आप अगर अपनी आदतों से परेशान हैं, छूट नहीं रही हैं, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। दीपक बजाज जी के पास में भी ऐसी कुछ आदतें हैं, राइट। मेरे पास में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मतलब जैसे मैंने सर बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो अब भी पढ़ता हूँ मैं। एक किताब मैंने ली तो उसको धीरे धीरे पढ़ता रहता हूँ, हर रोज़ 2-4 पेज तो पढ़ ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं यार, वो पहले वाला पागलपन चाहिए मुझे बुक्स पढ़ने को लेके, करेक्ट, जो भी नहीं आ रहा है। और हर व्यक्ति में आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप निराश मत होइए, परेशान मत होइए, उसको छोड़िए और उस स्पार्क को जल्दी लेके आइए अपनी ज़िंदगी में। जब आप उसको छोड़ेंगे और एक नई चीज़ को ग्रहण करने वाले हैं। वंडरफुल सर। व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ सर। जी सर। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है, छोटे छोटे प्रश्न ले रहा हूँ। राधे श्याम सुतार लिखते हैं, आपने बुक लिखने का निर्णय कब और कैसे लिया? मतलब आपके साथ है ना सर, चाहे कॉम्प्लीमेंट्स हों चाहे क्वेश्चंस हों, बुक तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है, वो जुड़ गई आपके साथ। बिल्कुल सही बात, और मुझे खुशी भी होती है सुरेंद्र जी। राधे श्याम जी के सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। जैसे शायद जब मैं 7th 8th 9th में हुआ करता था ना, और जब मैं किताबों की दुकानों पे जाया करता था और जब वो किताबें देखा करता था और उनकी किसी किताब पे ऑथर की फ़ोटो होती थी, तो आप मानिए करीब जब मैं 12 13 14 साल का था, तब से ज़िंदगी में ये चीज़ अंदर से फील होती थी कि कुछ और करेंगे वो अलग है, एक किताब ज़रूर लिखेंगे, ज़िंदगी में ज़रूर लिखनी चाहिए, राइट, ऐसा। और जब मैंने इस बिज़नेस को करीब 5-7 साल कर लिया, तो आप मानिए करीब 2016 के आसपास, 15 के आसपास, फिर मेरी टीम को मैं सिखाता था, जो हमारा नेटवर्क था उनको हम सिखाया करते थे, लेकिन फिर ऐसे लगता था कि बहुत सारे लोग जो हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं थे उस समय में, उनको कैसे सिखाया जाए, या ये जो लर्निंग है, जो मैं ये जाता हूँ तो सिखा सकता हूँ, ये लर्निंग अगर मैं नहीं जा पाया तो कौन सिखाएगा, राइट। तो ये कभी कभी डर लगता था। तो फिर ऐसा लगा क्यों ना एक अपने जीवन के पूरे अनुभव को और इस बिज़नेस में जो मैं किसी को कहीं पे भी सिखाता हूँ उन सबको इकट्ठा करना शुरू किया जाए। तो करीब 2 साल पूरे के पूरे मैं हर प्रोग्राम खत्म करने के बाद रात को नोट्स बनाता था, जल्दी से लिख लेता था आज मैंने उनको क्या क्या सिखाया। 24 महीने तक मैंने ये काम किया सर। अच्छा। मैंने जो उनको सिखाया ऐसा, और 24 महीने के बाद में फिर उस सबको मैंने इकट्ठा कर लिया और उसको फिर मैंने अपने नोटबुक से कंप्यूटर पे उतारना शुरू कर दिया, और फिर ये किताब का सिलसिला शुरू हो गया और इसको किताब का आकार देने का सिलसिला शुरू हो गया। तो आपने 2 साल लगाए सर? जी। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ तो 10 साल से किताब लिखने का प्रयास कर रहा है, तो इसका मतलब वो आदमी ये मान ले कि वो जबरदस्त किताब निकालने वाला है। जबरदस्त निकालने वाला है, बिल्कुल निकालने वाला है सर। तो लेकिन आपकी कृपा होगी तभी निकल पाएगी। मेरी कृपा नहीं, मेरी शुभकामनाएं और मेरा साथ। और एक आदमी ऐसा है जो उस किताब का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और दुआ कर रहा है कि वो किताब समय से पहले निकले। अब शायद उस किताब का समय भी आ गया है, सबको उस किताब की ज़रूरत है, उसे आ जाना चाहिए अब। That's great. Thank you so much सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, ये प्रश्न है गोविंद राय, दुमका झारखंड से लिखते हैं, कम समय में ज़्यादा बड़ा कंटेंट कैसे लिया जाए? शायद ये कहना चाह रहे हैं कि वो कम समय में ज़्यादा कैसे सीखें। देखिए, अगर आपको कम समय में ज़्यादा सीखना है गोविंद जी, तो मैं आपको बोलता हूँ 2 चीज़ें आप डिसाइड करें। नंबर 1, आपको सीखना क्या है, ओके। और नंबर 2, कौन मास्टर है उस कंटेंट को सिखाने का। आप पेड सीखें, आप फ्री सीखें, वो आपके ऊपर है, राइट। आपको ये 2 प्रश्नों के जवाब पे अगर क्लैरिटी है, क्या सीखना है और सबसे बढ़िया कहाँ से मिल सकता है, उसके बाद जब आप सोशल मीडिया पे जाएं, जब आप किताबें पढ़ें या जहां भी आप कंटेंट एक्सप्लोर करें, अब आपको इन दोनों को याद रखना है। जो चीज़ सीखनी है फिर आप फोकस करके उसी चीज़ के पीछे पढ़िए, फिर यहाँ वहाँ मत जाइए। और दूसरा, आप जिसको सुनना चाहते हैं और जिस कंटेंट और जिस सोर्स से जिस चीज़ को लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपको डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि इतनी सब इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, कि फिर आप ढूंढने कुछ और जाएंगे और आप पहुंच कहीं और जाएंगे, राइट। हैबिट से धीरे धीरे जाते हुए आप प्यूमा के जूते खरीदते हुए पाए जाएंगे किसी और वेबसाइट पे, राइट। तो वो अगर आप अवॉइड कर लें, तो इन दोनों चीज़ों पे केंद्रित रहें, तो आप कमाल का सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, बढ़िया सीखेंगे। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर, साहिल राज का प्रश्न है, क्या आगे चल के डायरेक्ट सेलिंग डिजिटली शिफ्ट हो जाएगी? साहिल, मुझे नहीं मालूम आप आगे चल के मतलब क्या बोल रहे हो।
क्योंकि मेरी समझ के हिसाब से तो बिल गेट्स की एक बात बोल देता हूं, बिजनेसेस दैट आर नॉट ऑनलाइन विल बी आउट ऑफ बिजनेस। तो बहुत सिंपल और सरल सी बात है। अगर ये बात दुनिया के बाकी सब बिजनेसेस में लागू होती है तो फिर ये वाली बात डायरेक्ट सेलिंग में भी लागू होने वाली है, राइट। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% डायरेक्ट सेलिंग शिफ्ट हो जाएगी ऑफलाइन से ऑनलाइन। किताबें आज भी ऑनलाइन बिकती हैं, ऑफलाइन बिकती हैं, लेकिन शेयर बदलता चला जा रहा है। परसेंटेज ऑफ बुक्स जो पहले ऑनलाइन बिकती थी और जो आज बिकती हैं, पिछले 5 सालों में ये शेयर में शायद 10 गुना के आसपास का बदलाव आया है, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो शायद आप जो लोगों के ड्राइंग रूम में करते थे, जो आप मेन इवेंट्स में करते थे, वो तो वहीं की वहीं रहेंगी, लेकिन लिस्ट मेकिंग, लिस्ट एक्सपेंशन, प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, शेयरिंग द प्रेजेंटेशन, काफ़ी हद तक सेल्स क्लोजिंग, टीम रिटेंशन, ब्रांड बिल्डिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी। छोड़ दो, अगर तुम होंगी पूछ रहे हो साहिल तो तुम ऑलरेडी लेट हो, ऑलरेडी काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। अगर आप इनको और अगर आप इन ऑनलाइन ऑफलाइन को कंबाइन करना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। दीपक बजाज कैसे सहायता कर सकते हैं? मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, देखिए इसमें आपके, अगर आप ये बात मानते हैं, ये बात जो मैं बोल रहा हूं सुरेंद्र जी के प्रश्न के जवाब में कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं, इसमें अब मैं आपको बोलता हूं, अगर आप ये बात मानते हैं कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन टूल्स, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज जरूरी हैं, तो फिर आप 2 तरीके से इनको मास्टर कर सकते हैं। नंबर 1, हिट एंड ट्रायल करते रहिए। कुछ यहाँ इस वीडियो से ले लीजिए, कुछ उस किताब से ले लीजिए, कुछ यहाँ से ले लीजिए, कुछ वहाँ से ले लीजिए, कुछ इधर से, कुछ उधर से, और आपको 3, 4, 5 साल लगेंगे, शायद कुछ गलतियाँ आप करेंगे और उससे आप सीख जाएंगे। या फिर मैं आपको दिल से ये बात बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस बिल्डिंग के लिए आपको जो चाहिए वो हमने सारा का सारा दुनिया में अपनी तरह के एक इकलौते प्रोग्राम में और एक ऑनलाइन कोर्स में ऐड कर दिया आपके लिए। उस कोर्स का नाम है सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी। 23 दिन का प्रोग्राम है। एक एक दिन हम सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस के एक एक पहलू पे बात करते हैं। पोस्ट में कंटेंट कहाँ से आएगा, फिर पोस्ट का डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए, कौन से वो फ्री मोबाइल ऐप हैं जिन पे पोस्ट बनती है, आपने लिखना क्या है, पोस्ट करोगे तो उसके नीचे कैप्शन क्या होगी, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, हैशटैग क्या होगा, और रेडीमेड डिस्क्रिप्शन की हेडलाइंस, वहां तक हम लोग गए हैं। तो वीडियो बनाना कैसे है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, राइट, कौन से वो काम है जो वर्ल्ड के टॉप इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, प्लस ब्रांड कैसे बनाना है, और उसके बाद इस सब को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 3 चीजें ये कोर्स आपके लिए कर देगा। जल्दी से बोलता हूं, नंबर 1 आपका ब्रांड बना देगा, नंबर 2 आपको टीम रिक्रूटमेंट में मदद करेगा, और नंबर 3 टीम मैनेजमेंट में मदद करेगा। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पे 1 रुपया खर्च करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जहां आपने कुछ ऐसा किया जो डुप्लीकेबल नहीं है, वहां क्रैश हो गया। और साहिल, अगर आप सवाल ये पूछ रहे हैं ना कि क्या डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी, तो आप ऑलरेडी सवाल के लिए लेट हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी काफ़ी हद तक सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। और ख़ासतौर पर जिस तरह से कोरोना का माहौल चल रहा है, इस समय में ऑनलाइन करना अब ये ऑप्शनल नहीं है मेरे दोस्त, अब ये ऑनलाइन करना कंपलसरी हो चुका है। और अगर आप ऑनलाइन कैसे किया जाए इसको सीखना चाहते हैं, तो फिर आपके पास अब 2 चॉइसेस हैं साहिल। नंबर 1, आप चाहें तो इधर कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से, कुछ इस वीडियो से, कुछ उस क्रिएटर से, कुछ इस ब्लॉग से, कुछ इस किताब से आप ले सकते हैं। 2, 4, 5 साल आप लगा सकते हैं, ट्रायल एंड एरर करते रहिए। या फिर दूसरा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे करना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहें, तो मैंने मेरे पिछले कई सालों का निचोड़ आप सबके लिए एक प्रोग्राम में पिरो के आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम है सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी। और इस प्रोग्राम की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो ये एक अपनी तरह का इकलौता प्रोग्राम है जो आपके तीनों चीजों के सॉल्यूशन आपको देता है। नंबर 1, सोशल मीडिया पे आप ब्रांड कैसे बने। नंबर 2, ब्रांड बन के क्या होगा अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं करें, तो दूसरा आपको हेल्प मिलेगी सोशल मीडिया पे रिक्रूटमेंट कैसे करें, टीम बनाएं कैसे, और तीसरा टीम को मैनेज कैसे करें अपने फोन के माध्यम से। तो इस प्रोग्राम में सारी चीजें कवर्ड है। 23 दिन का प्रोग्राम है। A to Z कंटेंट कहां से आएगा, उसके सोर्स क्या होंगे, पोस्ट के लिए कौन कौन से मोबाइल ऐप होने चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, मोबाइल से कम पैसे में आप वीडियो कैसे बनाएंगे, फिर उसको पोस्ट कैसे करेंगे, एंगेजमेंट कैसे आएगी, कैप्शन में क्या लिखना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, लिस्ट कैसे बढ़ेगी, फेसबुक ग्रुप्स को कैसे यूज करना है, कराउसल पोस्ट क्या होती है, जितने आप सवाल सोच सकते हैं वो सारे के सारे सवाल इसमें कवर्ड हैं। 23 दिन का कोर्स है, साथ में हमारे पास एक मेंटोरशिप ग्रुप है जिसमें आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो 23 दिन का कंप्लीट प्रोग्राम A to Z ऑफ सोशल मार्केटिंग, प्लस एक और खास बात,
बिना पेड एडवर्टीजमेंट के, बिना कोई स्टाफ रखे, बिना कोई स्पॉन्सर ऐड चलाए आप कैसे करेंगे ना, ये पूरा का पूरा कुछ उस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप ही नहीं आपकी पूरी टीम इसको डुप्लीकेट भी कर पाए। तो अगर आप एक शॉट में सीखना चाहें तो देन यू कैन गो फॉर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी। इतना सब जो एजुकेशन है, इतना ज्ञान लेने के लिए इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा सर? अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो 6,478 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। और हमारे व्यूअर्स के लिए 10% डिस्काउंट आपने पिछली बार अनाउंस किया था, वो बरकरार रहेगा सर? वो बरकरार रहेगा, इस बार 10 नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा हम प्रयास करेंगे कि हम लोग जो भी बेस्ट ऑफर हमने कभी भी किसी को भी दिया हो, हमारे चैट विद सुरेंद्र बस के व्यूवर्स के लिए हम लोग हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर के ऊपर भी कुछ ना कुछ खास आपके लिए करके देंगे। क्योंकि ये जो चैनल जो प्रयास कर रहा है सुरेंद्र बस जी और चैट विद सुरेंद्र बस जी जो ये प्रयास कर रहा है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन के साथ, फाउंडेशन के साथ डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करने का, उसमें हम कंधे से कंधा मिला के साथ देना चाहते हैं, राइट। तो एट बेस्ट पॉसिबल ऑफर्स आपके हमारे इन सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। और लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसके डालने वाले हैं ताकि जो लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फास्ट जाते हैं सर हम लोग। अगला प्रश्न है फातिमा अंजुम जी का, प्लान शो कितने मिनट का होना चाहिए? फातिमा जनरली 30 से 45 मिनट। और एक दूसरा रूल मैं आपको बता देता हूं, कोई भी मीटिंग खत्म कब होनी चाहिए? राइट। जिसके पास आप गए हैं जब उसके अंदर से ये आवाज आने लगेगा कि इनको अब चले जाना चाहिए, उससे 5 मिनट पहले आपको उस घर से निकल जाना चाहिए। तो वो समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं सर, सिर्फ 2 प्रश्न मेरे पास में बचे हैं। एडम्स स्टडीज करके ये चैनल है। व्हाट वाज योर फीलिंग मीटिंग विद टोनी रॉबिन्स फर्स्ट टाइम? कैसा लगा था सर? बड़े लीजेंड हैं वो तो दुनिया के। इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड सर। आई मीन वो फीलिंग को शब्दों में बयां कर, लाइक जिसको आप किताबों में पढ़ते हैं, जिनके आप वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, मैंने उनका ऐसा कोई कोर्स नहीं जो मैंने ना खरीदा हो। 2 चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ। पहली, आई फाउंड हिम ऑथेंटिक। वो कुछ ऐसा नहीं सिखाते हैं जो उन्होंने खुद नहीं किया। और मैं इस बात पे बहुत अटूट भरोसा रखता हूँ कि बीइंग अ ट्रेनर यू हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। हमने देखा तो नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन जब से होश संभाला तब से हमने ये सुना है कि ऊपर वाला देख रहा होता है। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, आपको ऐसा कुछ सिखाने का और आपको ऐसा कुछ बताने का हक नहीं है जो आपने खुद ना किया हो, राइट। खासतौर पे जब आप स्कूल के टीचर नहीं हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले ट्रेनर हैं, राइट। तो उस आदमी में मैंने एक चीज़ देखी टोनी रॉबिन्स में, ही इज़ लिविंग व्हाट ही इज़ टीचिंग। एंड नंबर 2, उनके पास जाने से पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि मोटिवेशन ज़िंदगी में सब कुछ होता है और इंस्पिरेशन की कहानियां सुना के लोगों की भावनाओं को जगा के, जोश जगा के सब किया जा सकता है। पूरे 6-7 दिन में मोटिवेशन का एम भी मैंने नहीं देखा जब मैं उनका पहला प्रोग्राम अटेंड करने के लिए अमेरिका गया था। और मुझे वहाँ एक ही चीज़ समझ आई जो मैं फील करता था लेकिन मेरे अंदर उतर गई कि कामयाबी के लिए मोटिवेशन और कामयाबी के लिए कोई सीक्रेट नहीं है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हैबिट्स, रिचुअल्स, स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, माइंडसेट, टूल्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से आती है, राइट। और जो उन्होंने वो 7 दिन में हमारे साथ किया, वो 7 दिनों ने इन सारी चीज़ों पे हमारे साथ जब काम हुआ ना, तब जाकर वो क्रांतिकारी परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन आए। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ दीपक सर मैं आपसे, क्योंकि हम लोग अभी कोर्स की बातचीत कर रहे थे आपके कोर्स की। तो जब बंदा कोई भी कोर्स लेता है तो उसको लगता है यार ये इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा मैं कैसे लाऊं, कई बार होता है तो भी वो सोचता है। तो आप अमेरिका गए कोर्स अटेंड करने के लिए, तो क्या सोच के मतलब आप गए? क्या लगा आपको कि इतना पैसा आपके पास फ्री था, फालतू कहीं से आया था, स्पॉन्सर किया किसी ने? देखिए, मेरा ये भरोसा है सर कि लाइफ में आपको जहाँ जाना है आपकी तैयारी उसके हिसाब से होनी चाहिए। और मुझे जहाँ पहुँचना था, मैंने इंडिया में सब जगह ट्राई कर लिया था, मुझे वो नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो मैं खुद में कर सकता हूँ। तो फिर मैंने करीब 50 लाख रुपए अलग रख दिए कि 2 साल में ये खर्च करना है अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट पे, क्या बात, राइट। और मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से देखता हूँ सर। सवाल ये नहीं कि मैंने 50 लाख रुपए लगाए, सवाल ये है कि अगर मैं 50 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो क्या मैं 5 करोड़ रुपया ले सकता हूँ? अगर मेरे को ये पता ना कि ये आदमी मुझे वहां तक पहुंचा देगा, फिर तो सर सवाल खत्म ही हो गया ना। मैंने 20,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए और अगर उसके बदले मुझे 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हो गई,
तो फिर ये खर्चा कहाँ रहा सर? ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जिसने मुझे 1000% का रिटर्न दिलवा दिया, राइट? सो एनी टाइम आई बाय एनी प्रोग्राम, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू लंदन विद रिचर्ड बैंडलर। ये कोविड नहीं होता तो शायद मैं अब तक वो प्रोग्राम कर चुका होता। तो मैंने करीब 11.5 लाख रुपए दिए हैं सर उसके लिए, राइट? मैं एनएलपी की टॉप क्लास सर्टिफिकेशन करना चाहता था। 2 लोगों ने एनएलपी बनाई है जो फाउंडर हैं, एक है रिचर्ड बैंडलर, दूसरे हैं जॉन ग्रिंडर। जॉन ग्रिंडर के पूरे प्रोग्राम में यूरोप जाके कराया। अब बैंडलर साहब के बचे हैं, इनके लिए मैंने ही खर्च किया, राइट? लेकिन ये 11.5 लाख रुपए क्यों लगाए, मैंने निर्णय क्यों लिया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इससे जो मैं सीखूंगा उससे मेरे को 2 काम हो जाएंगे। नंबर 1, मैं शायद 10 गुना कमा सकता हूं, और दूसरा, जब मैं टोनी के पास गया ना तो टोटल 5000 लोगों में से 11 इंडियंस थे। अच्छा, ओके। और मैंने वहाँ पे करीब 8.5 लाख रुपए दिए थे उस एक 7 दिन के इवेंट के लिए। और मुझे लगा क्यों इंडियंस नहीं आए, क्योंकि 8.5-10 लाख रुपए लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्यों ना जो वहाँ से सीखा है उसको पैकेज, हाँ, माइंडसेट नहीं है, तो क्यों ना जो वहाँ से सीखा है ना सर, उसको पैकेज करके इंडियन फॉर्म में, हिंदी में, यहाँ पे लोगों को उपलब्ध करवाया जाए, एकदम आसान बना के उपलब्ध करा दिया जाए। वंडरफुल। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं सर। चंदन कुमार जी पूछ रहे हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता हूं, किन किन कामों में मास्टरी करूं? चंदन कुमार, अगर अब तक आप हमारे साथ बैठे हैं इस इंटरव्यू में और हमारे इस एपिसोड में, तो मैंने बहुत सारे जवाब आपको दे दिए। देखिए, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है चंदन, ये बात आप समझ लीजिएगा। इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है आपको उसकी पढ़ाई करनी है, आपको जहां भी कामयाब होना है आप डिसाइड करो आपको किस फील्ड में लगता है कि आप टॉप पे जा सकते हैं, और आप उस फील्ड की मास्टरी कर लीजिए। और मास्टरी में जो मैंने टोनी रॉबिन्स से मिलकर सीखा था, आपको बोल दे रहा हूँ, यू नीड माइंड सेट, स्किल सेट, एटीट्यूड, इमोशनल मास्टरी, some leadership qualities, habits, you need to work on all these things together, right? तब जाकर आप किसी भी फील्ड में टॉप पे जा सकते हैं। तो ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो अधिकांश ट्रेनिंग होती है वो ये बोल देते हैं उस ट्रेनिंग में कि मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है। तो आप सिर्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे जाने के लिए आपको ये सारी लिस्ट में जो मैंने चीज़ें बताई उनकी आप मास्टरी कर लीजिए, आप रिकॉर्ड समय में इतिहास बना देंगे, ऐसा मेरा मानना है। दैट्स ग्रेट सर। ये इतनी सारी चीज़ों में मास्टरी हासिल करने के लिए दीपक बजाज जी क्या सहायता कर सकते हैं? सर, मैंने आज तक जितने भी रुपए इन्वेस्ट किए मेरी ट्रेनिंग पे, करीब 50 लाख प्लस, 11 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ मैंने काम किया, ट्रेन किया। 14 साल का जो निचोड़ है मेरा डायरेक्ट सेलिंग का, वो सब का सब मैंने इकट्ठा करके सेम वो जो स्टाइल जो मैंने सीखा टोनी रॉबिन्स से या जॉन ग्रिंडर से, वो सब का सब इंडियनाइज फॉर्म में हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक प्रोग्राम में डाला है जिसका नाम है अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। 91 डे का कोर्स है, 13 हफ्ते हम साथ में काम करते हैं। 3 भागों में हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है। पहला भाग हम बोलते हैं पर्सनल मास्टरी। आपके जो भी डर हैं वो निकाल दिए जाएंगे, आपकी सारी हेजिटेशन, आपके सारे डाउट, आपके ड्रीम्स, गोल, सबकॉन्शियस माइंड, सक्सेस, क्लैरिटी, लाइफ की प्लानिंग, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए नेटवर्क मार्केटर का, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग। 4 हफ्ते हम डिटेल में काम करते हैं। आपके पास एक रोज़ वीडियो रहता है, फिर टास्क हैं, असाइनमेंट हैं। फिर हम जाते हैं दूसरे महीने में, 4 हफ्ते हम आपके स्किल्स पे काम करेंगे, लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, सेल्स क्लोजिंग, प्लान, प्रेजेंटेशन। आपकी सोच से परे है। लाइक सेल्स क्लोजिंग को हम 7 दिन कवर करते हैं, 7 days वी स्पेंड ओनली ऑन सेल्स क्लोजिंग। फिर सोशल मीडिया की बात हम करते हैं। फिर आखिरी के जो 5 हफ्ते हैं उसमें हम लोग टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, पैसिव इनकम, बिजनेस मैनेजमेंट, डेप्थ, विड्थ, इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करते हैं। मैं आपको ऐसा दावा कर सकता हूं कि ब्रह्मांड में डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऐसा कोर्स और दूसरा नहीं है, और आप ऐसा कोई टॉपिक मुझे ढूंढ के नहीं बता सकते जिस टॉपिक को उसमें कवर ना किया गया हो। तो अगर कोई दिल से थोड़ी भी इच्छा रखता है और ये एटीट्यूड और विजन रखता है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आगे तक जाना है और मैं थोड़ी एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं ताकि मैं गलतियां ना करूं और जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊं, देन दे शुड गो फॉर अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। 47 देशों के हजारों डायरेक्ट सेलर्स ऑलरेडी हमारे साथ इस कोर्स में हैं। इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा सर? अगर आप जनरली पूछें तो करीब 20,000 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी, 20,000 रुपये जीएसटी मिला के इन्वेस्ट होता है, जो हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी कर सकता है। और चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए हमेशा डिस्काउंटेड रहता है सर? हमने ये, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, हम चैट विद सुरेंद्र वत्स के सारे व्यूवर्स की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इस चैनल पे वो लोग हैं और सुरेंद्र जी का विजन भी वैसा है कि एथिकल, राइट,
सही तरह की डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया जाए, तो हम इस मिशन में सुरेंद्र जी के साथ हैं। हमने आज तक कहीं पे भी कोई भी कुछ ऑफर किया है उससे कम प्राइसेस पे ये कोर्स चैट विद सुरेंद्र वत्स के व्यूवर्स के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब 50 लाख लगा के दीपक जी ने जो सीखा जी। उसका निचोड़ लोगों को 2 कोर्सेज में मिल जाएगा। Yes. डिजिटली जो करना चाह रहे हैं बड़े लेवल पे, Yes. उसके लिए डिजिटल मास्टरी वाला कोर्स है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग का सब कुछ जानना चाहते Yes. हैं तो उसके लिए दोनों हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी नॉलेज देने के लिए, 2 किताबें लिखने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग की बेस्ट बुक्स, थैंक यू सर। शानदार यूट्यूब चैनल, रेगुलर उस पर बहुत शानदार कंटेंट देने के लिए, और आज के लिए स्पेशल टाइम निकालने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। माई प्लेजर एंड माई बेस्ट विशेस सर। ये चैनल जिस मिशन से लगा है वो मिशन पूरा हो, और ये सारे व्यूवर्स जो हमारी बात सुन रहे हैं, भगवान उनके सारे सपने पूरे करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सो ये थे दीपक बजाज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा, राइटर हैं, लेखक हैं, यूट्यूबर हैं, और बहुत अच्छे इंसान हैं, जो सबसे बड़ी क्वालिटी दीपक सर में है। जिन कोर्सेज की हमने बातचीत की उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाला है। आपको ऐसे रेट में एजुकेशन प्रोवाइड CWSV प्लेटफॉर्म दे रहा है जो शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे एक और बड़ी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।